जय हिंद दोस्तों। मैं आज क्लास 10th बिहार बोर्ड का पोइट्री सेक्शन का जो सबसे मज़ेदार चैप्टर है कोयल, जो कि पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है, मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगे और समझ में भी आवे। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं पूरन सिंह हैं। तो जिस प्रकार हम लोग बचपन में किसी पक्षी, किसी पशु या कोई वस्तु को ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उसको किसी प्रकार का ठेस लग जाए, किसी प्रकार का उसके ऊपर आँच आ जाए या उसको कुछ हो जाए तो हम लोग उससे बहुत दुखी होते हैं। उसी प्रकार कवि पूरन सिंह जो हैं कोयल से बहुत प्यार करते हैं और कोयल को देखते हुए ये आश्चर्य भी करते हैं कि इतनी मधुर गाने वाली पक्षी इतनी काली क्यों दिखती है। कोई जो है इस पक्षी को, कोयल को जला तो नहीं दिया है, कोई झुलसा तो नहीं दिया है। कभी इस चैप्टर में अपने अंतर्मन से कोयल से प्रश्न पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी सुंदर पक्षी हो, इतनी मधुर गाती हो, फिर भी तुम काली क्यों हो। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। कवि कहते हैं कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंगेड डाइविंग्स। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल, तुम पे ऐसी कौन सी बिजली गिरी। लाइटनिंग मतलब बिजली, फेल मतलब गिरना। कोयल, तुम पे ऐसी कौन सी बिजली गिरी, व्हाट सिंगेड डाइविंग्स। किसने तुम्हारे पंखों को जलाया, किसने तुम्हारे पंखों को झुलसाया। इस सिंगेड का मतलब होता है जलाना या झुलसाना। कभी आश्चर्य से पूछ रहे हैं कोयल को, तुम इतनी सुंदर पक्षी हो, इतनी मधुर गाती हो, आखिर तुम पे ऐसी कौन सी बिजली गिर गई जो तुम काली दिखती हो। किसने तुम्हारे पंखों को जलाया है, किसने तुम्हारे पंखों को झुलसाया है। व्हाट कीप्स द फ्रेश येट चैरिड। इतना जला हुआ होने के बाद भी तुम इतना तरोताज़ा कैसे रहती हो। मतलब व्हाट कीप्स द फ्रेश, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जो तरोताज़ा रखती है, येट चैरिड, इतना जले हुए होने के बाद भी। कभी कहते हैं कंसीलेड इन द मैंगो लिप्स, तुम आम के पत्तियों के बीच छिपकर गाती हो। इस कंसीलेड का मतलब होता है छिपना। कभी कहते हैं कंसीलेड इन द मैंगो लिप्स, तुम आम के पत्तियों के बीच छिपकर गाती हो। दाउ सिंगेस्ट, तुम मधुर गाती हो, तुम मधुर गाती हो। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेंथ्स वेक इन माई सोल 1000 मेमोरीज। तुम्हारी जो ये ऊंची आवाज़ है, हाई पिच्ड, तो ऊंची आवाज़ है, ऊंची तरान है, ऊंची स्वर हैं, स्ट्रेंथ्स वेक, जगा देती है इन माई सोल, हमारी आत्मा में हजारों स्मृतियों को। मतलब कवि की जो बचपन की यादें हैं, बचपन में जब कभी कोयल का आवाज़ सुनते थे तो कभी भी कोयल के साथ अपने कुहू कुहू की आवाज़ करने लगते थे। तो वो बचपना कवि को अभी याद आ रहा है कि हम भी बचपन में कभी कोयल के साथ बोला करते थे। तो जब हम बोलते थे तो कोयल चुप हो जाती थी, जब कोयल बोलती थी तो हम भी बोलने लगते थे। तो कवि को वो सभी बचपन की यादें इस अवस्था में आ रही हैं। कभी कहते हैं दाई हाई पिच्ड, तुम्हारी जो ऊंची स्वर हैं, तुम्हारी जो ऊंची तरान है, स्ट्रेंथ्स, जगाती है, वेक इन माई सोल 1000 मेमोरीज, हमारी आत्मा में हजारों स्मृतियों, हजारों यादों को जगाती है। कभी आश्चर्य से पूछ रहे हैं कोयल से, व्हाई सो रेस्टलेस, तुम इतनी बेचैन क्यों हो। दैट द स्पार्क्स शेडिंग नोट्स गो फॉर काइंडलिंग और फायर। ये तुम्हारी जो आवाज़ की चिंगारी है ना, दैट कि द स्पार्क्स शेडिंग नोट्स, तुम्हारी जो आवाज़ की चिंगारी है, गो फोर्थ काइंडलिंग ऑन फायर, वो भी आग लगा देती है। जब तुम बोलती हो तो अंदर से आग लगा देती है। लो द रोजेज आर ऑन फायर, देखो तुम्हारी आवाज़ से, लो मतलब लुक यानी देखना, लो देखो द रोजेज आर ऑन फायर, गुलाबों में भी आग लग रहे हैं। विच विंड्स एंड वाटर कैच, और हवाओं और समुद्रों में भी आग लग रहे हैं। लो द रोजेज आर ऑन फायर, गुलाबों में भी आग लग रहे हैं। विच विंड्स, हवाओं में भी आग लग रहे हैं। एंड वाटर्स कैच, और समुद्रों में भी आग लग रहे हैं। द शेड्स ऑफ मैंगोज बंस, और आम की छायाएँ भी जल रही है। आम की छायाएँ क्यों जल रही है। मेरे पास इतने सारे पथिक, इतने सारे राहगीर आकर बैठते हैं, लेकिन तुम इतनी मधुर गाने वाली पक्षी मेरे पास आकर नहीं बैठती हो, मेरे नीचे आकर नहीं बैठती हो।
कवि पूछते हैं व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट द ओ लिटिल वर्ल्ड, ये तुम्हारी आवाज़ की चिंगारी की कैसी बारिश है हे प्यारी पक्षी। व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क, तुम्हारी ये चिंगारी की कैसी बारिश है, आर्ट दो तुम्हारी कला की ओ लिटिल वर्ल्ड, हे प्यारी पक्षी। कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, कोयल तुम पे ऐसी कौन सी बिजली गिरी, व्हाट सिंगेड द विंग्स, किसने तुम्हारे पंखों को जलाया, किसने तुम्हारे पंखों को झुलसाया। यहाँ तक कवि का प्रश्न था कोयल से, क्योंकि कवि को कोयल बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन उनका रंग थोड़ा भद्दा होने के कारण कवि आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी सुंदर पक्षी, इतनी मधुर गाने वाली पक्षी इतनी काली क्यों दिखती है। कवि को जवाब देती हैं द फायर ऑफ लव हैज़ चेरेड माई विंग्स, प्यार की आग ने मेरे पंखों को जलाया है, एंड मेड मी अ न्यू, और उसी ने मुझे नया बनाया है। कवि का वहाँ प्रश्न था कि व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंगेड द विंग्स, किसने तुम्हारे पंखों को झलसाया और तुम्हारी पंखों पे ऐसी कौन सी बिजली गिरी। तो यहाँ कोयल जवाब दे रही हैं द फायर ऑफ लव हैज़ चेरेड माई विंग्स, प्यार की आग ने मेरे पंखों को जलाया है, एंड मेड मी अ न्यू, और उसी ने मुझे नया बनाया है। कोयल यहाँ थोड़ा सा आकर्षक मूड में कहती है आई एम रेस्टलेस, हाँ मैं बेचैन हूँ, वेयर इज़ माई बिलव्ड, लेकिन मेरा प्रियतम कहाँ है। वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रियतम कहाँ है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर, कोयल कहती है द साइट, इस साइट का मतलब होता है दृश्य, मतलब पिक्चर, फोटो। कहती है द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, मतलब आम की मंजरियों, ब्लॉसम्स मतलब मंजरी, वो जिसको डाव बोलते हैं, चोप बोलते हैं या मंजर बोलते हैं, ब्लॉसम्स का मतलब मंजर होता है। कोयल कहती है द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, आम की मंजरियों का दृश्य, फायर्स मी ऑल द मोर, मुझे और भी आग लगा देती है। आम की मंजरियों का दृश्य मुझे और भी आग लगा देती है। द ग्रीनर द गार्डन, कोयल कहती है बगीचा जितना हरा भरा होता है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, मेरा हृदय उतनी ही तेजी लौ के साथ जलता है। कोयल कहती है द ग्रीनर द गार्डन, बगीचा जितना हरा भरा रहता है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, उतना ही तेजी लो के साथ हमारा हृदय जलता है। कोयल कहती है माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स, मेरा ये जलता हुआ आत्मा पूछता है, मेरा ये तड़पता हुआ आत्मा पूछता है वेयर इज़ माई बिलव्ड, बताओ मेरा प्रियतम कहाँ है मेरा प्रियतम। स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, बताओ तुम्हारी ये सभी पत्तियाँ इतनी चुप क्यों है। धन्यवाद। आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ और अगले वीडियो में आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे।